कहानी का शीर्षक निठल्ला राजा। बहुत समय पहले शिवपुर नाम का एक गांव था। ये गांव खेतीबाड़ी और मेहनतकश लोगों के लिए मशहूर था, लेकिन वहीं उसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था रघु। रघु को पूरा गांव निठल्ला कहता था। रघु न तो खेतों में काम करता, न कोई नौकरी करता। वह दिन कुछ ऐसा तरीका खोजता रहता जिससे उसे राजा की जिंदगी मिल सके। पक्षियों की बातें सुनता और सपनों में खोया रहता। गांव के लोग उसे ताने मारते, इससे तो कुछ नहीं होगा, इसे तो एक दिन रोटियों के लाले पड़ेंगे। उसके माता पिता भी उससे नाराज थे। रघु का कहना था, मैं जो देखता हूं वो तुम लोग नहीं देख सकते। दुनिया मेहनत से नहीं, समझदारी से चलती है। लेकिन उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। आखिरकार एक दिन गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि रघु जैसे निकम्मे को गांव छोड़ देना चाहिए। विलक्षण सफर की शुरुआत अपमानित होकर रघु ने अपना घर छोड़ दिया। वह पैदल ही जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। साधु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जो लोग तुझे निठल्ला समझते हैं उन्हें तू एक दिन हैरान कर देगा। यह लो, यह नक्शा तुम्हारे भाग्य का द्वार खोलेगा। साधु ने उसे एक पुराना नक्शा दिया और अदृश्य होकर गायब हो गया। रहस्यमय नक्शे में एक रहस्यमयी राज्य सोनगढ़ का जिक्र था, जिसका राजा सालों पहले लापता हो चुका था। वहां का सिंहासन खाली था और कहा जाता था कि जो भी राजा बनेगा वह अमीर और शक्तिशाली हो जाएगा। लेकिन सिंहासन तक पहुंचने के लिए 3 घातक चुनौतियों को पार करना था। सर्पों की घाटी, मायावी जंगल, सच की गुफा। रघु ने नक्शा देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, चलो, इस निठल्ले का भी समय आ गया है। पहली चुनौती, सर्पों की घाटी। रघु जब सर्पों की घाटी पहुंचा तो उसने देखा कि हजारों जहरीले सांपों का झुंड उसके रास्ते में है। लेकिन रघु डरने के बजाय शांत बैठ गया। उसने सांपों को ध्यान से देखा और पेड़ पर लटकते मधुमक्खी के छत्ते को निशाना बनाया। छत्ता गिरते ही मधुमक्खियां सांपों पर टूट पड़ीं और सांप भाग गए। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, दिमाग का इस्तेमाल करो तो दुनिया आसान हो जाती है। दूसरी चुनौती, मायावी जंगल। अगला पड़ाव एक जंगल था जहां हर दिशा एक जैसी लगती थी। रघु को भ्रम हुआ कि वह कहीं खो गया है, लेकिन तभी उसे साधु की दी हुई बात याद आई, जो दिखे उसके विपरीत चलो। रघु ने अपनी समझदारी से उन दिशाओं को नकारा जो आसान लग रही थीं। उसने कठिन और खतरनाक रास्तों को चुना और आखिरकार जंगल के बाहर निकल आया। तीसरी चुनौती, सच की गुफा। गुफा के भीतर एक पत्थर की दीवार थी जिस पर लिखा था, सिंहासन उसी का होगा जो खुद को निठल्ला कहेगा। रघु यह पढ़कर हैरान रह गया। वह जोर से हंसा और बोला, मैं तो हूं ही निठल्ला, तो यह सिंहासन मेरा ही है। दीवार हिलने लगी और अचानक एक चमकदार सिंहासन प्रकट हुआ। गुफा के द्वार पर सोने का ताज रखा हुआ था। रघु ने ताज उठाया और सिंहासन पर बैठ गया। वापसी और बदला। रघु अब सोनगढ़ का राजा बन चुका था। उसकी बुद्धिमत्ता और अक्लमंदी ने उसे ऐसा साम्राज्य दिया जिसका कोई मुकाबला नहीं था। उसने अपनी प्रजा के लिए नई योजनाएं बनाई और उन्हें खुशहाल बना दिया। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। कुछ वर्षों बाद शिवपुर गांव के लोग अकाल और गरीबी से बेहाल होकर सोनगढ़ की शरण में पहुंचे। जब उन्होंने सिंहासन पर रघु को बैठे देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रघु ने उन्हें पहचान लिया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही निठल्ला हूं जिसे तुम लोगों ने घर से निकाल दिया था। गांव वालों ने माफी मांगी। रघु ने उन्हें गले लगाया और कहा, मैं न राजा बनने के लिए निकला था, न बदला लेने के लिए। लेकिन यह बात याद रखना, कभी किसी की काबिलियत को उसकी हालत से मत तौलो। अंत रघु ने शिवपुर को फिर से बसाया, उसे समृद्ध बनाया और एक महान राजा के रूप में इतिहास में अमर हो गया। लोग उसे बुद्धिमान राजा रघु कहने लगे, जिसने निठल्लेपन के नाम पर दुनिया को मात दे दी। सीख, यह कहानी सिखाती है कि दुनिया की धारणा से ऊपर उठकर बुद्धि और समझदारी से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। कभी किसी को कमजोर या बेकार न समझो, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती।